नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आप एक पीएफ खाता धारक है, ईपीएफओ में आपका खाता है, तो आपको यहाँ पर फॉर्म 19, फॉर्म 10C, फॉर्म 31 और फॉर्म 10D कभी न कभी ऑनलाइन अप्लाई करने की ज़रूरत यहाँ पर ज़रूर पड़ेगी। तो ये वीडियो उन सभी पीएफ खाता धारकों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो ऑनलाइन तरीके से अपने पीएफ का पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं या कभी न कभी उन्हें भविष्य में अपना पीएफ का पैसा विड्रॉल करने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। ये 4 तरह के फॉर्म यहाँ पर होते हैं जिससे कि आप अपने पीएफ का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पीएफ खाताधारकों को ये कन्फ्यूजन होता है कि उन्हें कब कौन सा फॉर्म यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना है, कब कौन सा फॉर्म भर के वह पीएफ का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। ईपीएफओ में इन फॉर्म को भरने के लिए क्या कुछ नियम है, इनकी जानकारी यहाँ पर नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में इन चारों फॉर्म्स के लिए क्या कुछ नियम है ईपीएफओ की तरफ से और आपको अपनी सर्विस की सिचुएशन के हिसाब से, आपकी खुद की सिचुएशन के हिसाब से कब कौन सा पीएफ का फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, यही जानकारी आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं। आप भी एक पीएफ खाताधारक है और इसी तरह से पीएफ, पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़ी नई लेटेस्ट अपडेट और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इसी तरह के वीडियो समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म 31 की। दोस्तों, फॉर्म 31 को एडवांस फॉर्म भी यहाँ पर कहा जाता है। यदि आप किसी कंपनी में सर्विस कर रहे होते हैं, आपकी नौकरी चालू है, ऐसी स्थिति में किसी कारणवश आपको यहाँ पर पैसे की ज़रूरत पड़ती है और आप आपके ईपीएफओ खाते में जो पैसा जमा है उसे विड्रॉल करना चाहते हैं, उसे निकालना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में फॉर्म 31 का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। आपने आपके मेंबर पोर्टल पर देखा होगा कि यदि आपकी नौकरी स्टार्ट है, पीएफ में आपका कंट्रीब्यूशन स्टार्ट है, ऐसी स्थिति में यदि आप फॉर्म 19 या 10C अप्लाई करना चाहते हैं, अपना पीएफ का पूरा पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है फॉर्म 19 या 10C का विकल्प ही नहीं मिलता है, केवल अप्लाई फॉर्म 31 का ही ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब ये है कि आपकी नौकरी जब स्टार्ट है, नौकरी आपकी शुरू है, पीएफ में आपका कंट्रीब्यूशन चालू है, ऐसी स्थिति में आप केवल फॉर्म 31 भरकर ही अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको यदि मकान बनाना हो, मकान की मरम्मत करनी हो, आपकी खुद की शादी हो, परिवार में किसी की शादी हो, हायर एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए आपको पैसे की ज़रूरत हो, किसी का स्वास्थ्य, फैमिली में आपका खुद का स्वास्थ्य खराब हो, ऐसी स्थिति में आपको पैसे निकालने हो तो आपके पीएफ खाते में जितना पैसा जमा है उसका अधिकतम 90% तक पैसा आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये ईपीएफओ की तरफ से एक अच्छी सुविधा यहाँ पर पीएफ खाताधारकों को दी जाती है कि इमरजेंसी में वो अपने पीएफ का एडवांस पैसा निकाल सकते हैं, उसे जब चाहे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं दूसरे केस की, फॉर्म 19 की। यदि आप फॉर्म 19 के थ्रू अपना पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी नौकरी यहाँ पर जो है आपने छोड़ दी हो। आपने आपकी नौकरी छोड़ दी है, आपकी नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद और 2 महीने बाद भी आपके नियोक्ता ने या आपने खुद ने ऑनलाइन ईपीएफ मेंबर पोर्टल पर जाकर अपनी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर दी है, ऐसी स्थिति में आप फॉर्म 19 अप्लाई करके अपने पीएफ का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म 19 के थ्रू आप पीएफ का पूरा पैसा यहाँ पर नहीं निकाल सकते। जैसे कि आप अपनी मेंबर पासबुक आपने यहाँ पर देखी होगी, ईपीएफओ की पेंशन पासबुक आपने देखी होगी, इसमें 3 कॉलम में आपका पैसा यहाँ पर डिवाइड होता है, जिसमें से एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर के जो 2 कॉलम होते हैं इनका पैसा आप यहाँ पर फॉर्म 19 अप्लाई करके निकाल सकते हैं। इसके लिए शर्त यही है कि आपकी नौकरी आपने छोड़ दी हो, नौकरी छोड़े आपको 2 महीने हो चुके हो और आपके ईपीएफ मेंबर पोर्टल पर आपकी डेट ऑफ एग्जिट सबमिट हो चुकी हो, चाहे वो आपके नियोक्ता ने, आपकी कंपनी ने खुद अपडेट की हो या आपने खुद से ही मार्क एग्जिट ऑप्शन का प्रयोग करके खुद ही अपनी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट की हो। दोस्तों, अब आता है फॉर्म 10C का नंबर। फॉर्म 10C आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपने किसी कंपनी, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 6 महीने की सर्विस की हो और अधिक से अधिक 9 साल 6 महीने, यानी कि जिसे राउंड फिगर में यहाँ पर 10 साल माना जाता है, 10 साल आपने सर्विस की हो। यानी कि कुल मिलाकर यदि आपने 6 महीने से लेकर 10 साल के बीच में कहीं भी सर्विस की है तो ऐसी स्थिति में आप फॉर्म 10C अप्लाई करके अपने पेंशन का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन पेंशन का पैसा विड्रॉल यदि आप करने जाते हैं तो आपका केवल पेंशन का पैसा ही यहाँ पर निकलता है। जैसे कि पासबुक में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लास्ट में एक पेंशन का कॉलम यहाँ पर अलग से बना हुआ है। ये पेंशन के कॉलम का जो सब टोटल नीचे आपको देखने को मिल रहा है, ये पैसा आप फॉर्म 10C ऑनलाइन भरकर यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर
फॉर्म 10C और फॉर्म 19 दोनों ही ऐसी स्थिति में भरा जाता है जब आपने नौकरी छोड़ दी है, और नौकरी छोड़ने के बाद ही आप इन दोनों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इन दोनों EPF फॉर्म्स को ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, एक साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ आपको ध्यान ये बात रखनी है कि पहले आपको फॉर्म 19 अप्लाई करना है, उसके बाद फॉर्म 10C अप्लाई करना है। यदि आप पहले फॉर्म 10C अप्लाई कर देते हैं, इसके बाद फॉर्म 19 अप्लाई करते हैं, तो ऐसे में आपका पेंशन का पैसा यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। PF का पैसा तो आपका निकल जाएगा, लेकिन पेंशन का फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि आपको फॉर्म 19 पहले अप्लाई करना है, इसके बाद में फॉर्म 10C आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। दोस्तों अब आता है फॉर्म 10D का नंबर। फॉर्म 10D आप जो है तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप यहाँ पर पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपका यहाँ पर किसी कंपनी, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन EPFO में लगातार कंट्रीब्यूशन या टुकड़ों में भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर यदि 10 साल या उससे ज़्यादा का होता है, तो ऐसी स्थिति में आप पेंशन का पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते। ये पैसा आपको पेंशन के रूप में आपकी उम्र 58 साल की होने के बाद आपको यहाँ पर मिलते हैं। कुछ स्थितियों में आप पेंशन के लिए 50 वर्ष की उम्र के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर पेंशन के लिए अप्लाई करने जाएंगे, वहाँ पर जो है आपको फॉर्म 10D की ज़रूरत पड़ती है। फॉर्म 10D भरने के बाद इस पेंशन का पैसा आप विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन यह पैसा आपको एक मुश्त नहीं मिलता है, बल्कि हर महीने में आपकी सर्विस कितनी हुई है, आपका EPFO में टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, इसके हिसाब से पूरा कैलकुलेशन होकर प्रति महीने पेंशन के रूप में आपको यहाँ पर मिलता है। तो कुल मिलाकर आपको अपनी पेंशन यहाँ पर स्टार्ट करवानी हो, ऐसी स्थिति में आपको फॉर्म 10D भरने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये जो 4 फॉर्म थे, इन चारों फॉर्म्स को आपको कब, कहाँ, कैसे भरना है, इसकी जानकारी आपको मिल गई होगी। शॉर्ट में यहाँ पर इन चारों फॉर्म्स को समझते हैं कि आपको एडवांस रूप में PF का पैसा निकालना है। आपकी नौकरी चालू है तो आप फॉर्म 31 भरेंगे। आपने नौकरी छोड़ दी है और आपको PF का पैसा निकालना है, नौकरी छोड़े हुए 2 महीने हो गए हैं, ऐसी स्थिति में आप फॉर्म 19 भरेंगे। आपने नौकरी छोड़ दी है, नौकरी छोड़ने के बाद आपको आपके PF खाते में जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन है वो निकालना है, तो उसके लिए आपको फॉर्म 10C भरना होगा। और यदि आपने EPFO में 10 साल से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन किया है, तो ऐसी स्थिति में आप पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते। ऐसी स्थिति में जब आप रिटायरमेंट लेते हैं, उस समय फॉर्म 10D भरकर आप अपनी पेंशन स्टार्ट करवा सकते हैं, इसलिए फॉर्म 10D यहाँ पर भरा जाता है। तो ये जो 4 फॉर्म्स थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी PF खाता धारकों के लिए होते हैं, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन यहाँ पर लोगों को होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग इन चारों फॉर्म्स को कब, कहाँ, कैसे, क्यों भरना है, इसके बारे में आपको जानकारी दे दी है। साथ ही आपको फॉर्म 19, 10C, 31 ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है, इसके बारे में जो वीडियोज़ पहले से हमने बना रखे हैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही एंड स्क्रीन में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यही इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि EPFO खाता धारकों को जाननी यहाँ पर जरूरी होती है, आज के वीडियो में आपको साथ यहाँ पर प्रोवाइड की। ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह से PF, पेंशन, कर्मचारी, सरकारी योजनाओं से जुड़ी नई लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।